आर्निका एक ऐसी ज़रूरी दवा है जो हमेशा सफ़र में साथ रहनी चाहिए और घर में भी मुख्तलिफ वक्तों में आपके पास हादसात के इलाज के तौर पर मौजूद रहनी चाहिए। आर्निका चोटों की बेहतरीन दवा है। ऐसे मरीज मैंने रब्बा में देखे, तफसीली वाक़या पहले कहीं बयान कर चुका हूँ, मैं मुख्तसर इतना बताता हूँ कि सर से पाँव तक उस पर लाठियों की ज़रबों से शायद ही कोई जगह हो जहाँ वो निशान ना हो, और सारा जिस्म काला हो रहा था। और ऐसी हालत थी कि उसका भाई जो पहुंचा मेरे पास रात को 2 बजे, उसने कहा कि हादसा हो गया, खुदा में गलती से वाक़या हुआ है, तो इसको हमें डर लगता है कि ये मर जाएगा। उसको मैंने आर्निका देकर भिजवाया कि बार बार इसको दो। दूसरे दिन शाम को इत्तला मिली तो मैं घबरा गया, मैंने पैगाम भेजा कि बताएं। वो तो अच्छा भला दौड़ा फिरता है शहर में, उसका जो स्याही का रंग था वही बदलना शुरू हो गया, क्योंकि फौरन दवाई मिली ना। अगर एक दफ़ा क्लॉट बन चुके हों तो फिर वो रफ्ता रफ्ता घुलते हैं, लेकिन अगर बनने के अमल को आपने रोक दिया हो वक्त पे दवाई देने से, तो फिर वो काले होते ही नहीं। तो वो निलाहट से ही उसका रंग वापस होना शुरू हो गया और शाम तक वो बिल्कुल ठीक ठाक था। ये गालिबन हमारे ज़राती मास्टर साहब जो आते हैं ना यहाँ, उनका चौधरी अलावा साहब, उनका बेटा या उनका पोता था। और हुआ यह था कि एक भाई ज़हीम था, एक चोर बनकर आ रहा था और ज़हीम ने चोरों को पकड़ना था, और उसको ये नहीं याद रहा था कि फलां तरफ से ये मुस्लिम चोर आएंगे। तो जिस तरफ से मुस्लिम चोर आए वो समझा सचमुच का चोर आया, और उसने अपने चेहरे पे अपने कपड़े लपेटे हुए थे, इतना मारा उसको, और खुदाम ने कहा अब हमें असली चोर पकड़ा है। कि जब वो बेहोश हो गया तो उन्होंने कहा कि इसको पूरी चोटें नहीं पड़ी और शायद मछली बन रहा हो, इसका ढाटा जो बांधा होता है ना वो खोलो, मुंह साफ, मुंह से भी कपड़े हटाओ, फिर मारो। तो जब ढाटा खोला तो भाई निकला और उस पर ये ज़हीम साहब बेहोश होकर जा पड़े। फिर उसके भी मुश्किल से उसके भी लाले पड़ गए जान के, उसको दवाइयाँ दे के संभाला। ये वाकया था, लेकिन दूसरी शाम तक वो ठीक ठाक था। तो चोटों के लिए आप अपने पास इसको हमेशा रखा करें, और शुरू में अगर एकोनाइट मिलाकर दें तो बहुत अच्छा असर दिखाती है। 30 में या 200 में भी दें तो दोनों 200 में दें। और उसके अलावा अगर किसी चोट से या किसी हादसे के नतीजे में सुर्खी पाई जाती है नुमाया, और अभी निलाहट में तब्दील नहीं हुई, तो आर्निका के साथ बेलाडोना ज़्यादा मुफीद है। क्योंकि वो जो सुर्खी है वो माउफ हिस्से की सुर्खी नहीं, बल्कि माउफ हिस्से की तरफ खून का रश, उसका रुझान है जो वो गैर मामूली सुर्खी पैदा कर रहा है। एक जगह चोट लगी है, थोड़ी देर के बाद वहाँ उभार पैदा हो जाएगा। वो जो उभार है वो चोट वाले हिस्से को छुपा लेता है। चोट अंदर है और उभार पैदा हुआ है खून के तभी दौरान के नतीजे में, जो सदमे की इतला होते ही जिस्म के तभी रद्द अमल के तौर पर उस तरफ रश करता है, तेजी से उस तरफ दौड़ता है। तो उसके लिए आर्निका अकेला काफ़ी नहीं, क्योंकि आर्निका में ये खून का उस तरफ ताज़ा खून का रुझान ये इसके मिजाज में दाखिल नहीं है। इसके लिए मैं बेलाडोना साथ मिला दिया करता था, और एकोनाइट वैसे ही बहुत मुफीद है। तो जहाँ इस किस्म की इलामतें हों वहाँ एकोनाइट और बेलाडोना और आर्निका तीनों मिलाकर बहुत अच्छा नुस्खा बन जाते हैं। जी मैं तो 200 में देता हूँ, 30 में भी देखे वो भी फ़ायदा देती है। शुरू में जो इब्तदाई होम्योपैथ हैं उनको मेरा मशवरा है कि 30 से शुरू करें, और फिर रफ्ता रफ्ता जब हौसला आ जाए, जब उसकी पहचान हो जाए, फिर उसको ऊंचा करके देख लिया, नीचा करके देख लिया। ये तजर्बे तो आपको करने होंगे। जहाँ किसी तजर्बे में कोई अच्छी बात मालूम हो मुझे लिख के भेजें कि हमने ये दवा इतनी ताकत में इस्तेमाल की थी, कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी, तो 200 या 1000 इतने में दी तो फ़ायदा हुआ, उससे बाकियों को भी फ़ायदा हो जाएगा।